ईरान इसराइल युद्ध के चलते एलपीजी संकट पूरे देश में गहराता जा रहा है। यहां पर कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में हलवाई, रेस्टोरेंट, होटल संचालक एक बार फिर पुराने दौर में लौटते नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगर जयपुर का आपको यह नजारा दिख रहा है, जिसमें 20 से 30 साल पहले जिन संसाधनों से मिठाई और खाना बनाया जाता था, एक बार वापस आपको वो दौर देखने को मिल रहा है। देखिए जन टीवी के लिए योगेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। ईरान इजराइल युद्ध के चलते कमर्शियल सिलेंडरों की कमी देशव्यापी है और इसकी कमी ही नहीं, जब से इसे बंद किया है ये भट्टियां भी खामोश हैं। आप देख सकते हैं जयपुर शहर के एक नामचीन मिठाई की शॉप पे हम हैं और ये बाकायदा इन्होंने, क्योंकि ज़माने के साथ चीज़ों को चलाना होता है, ये गैस के सेंट्रल इन्होंने प्लांट लगाया हुआ था, लेकिन अब ये भट्टियां खामोश हैं क्योंकि त्यौहार का सीजन है। आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पे भट्टियाँ जो लगी हुई हैं सब बंद हैं क्योंकि गैस से चलती हैं, गैस है नहीं। ये ट्रेनें जो ट्रे हैं इनको इंतज़ार है कि अभी इनमें मिठाई कब आएगी। हालांकि बंद नहीं हुई है। हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि काम तो चल रहा है, लेकिन वापस से सालों बाद उस पैटर्न पे वापस से लौट आए हैं। होटल रेस्टोरेंट्स में अब कोयले आने लगे हैं, लकड़ी के गुटके आने लगे हैं। जो दौर बंद हो चुका था, सबने उसी तरह के तंदूर और अपने जो काम हैं किचन उसी तरह की तैयार करवाई थी, लेकिन वापस से इस पे लौटना पड़ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार पे आपके ग्राहक की भी कायम रखनी है। हालांकि उससे असर ज़रूर पड़ा है। जो स्वीट शॉपर हैं उन लोगों का ये भी कहना है कि हमने चीज़ें अब कम कर दी हैं। पहले जो मिठाइयाँ बनती थी उनमें से अब संख्या कम कर दी है। 10 मिठाइयाँ बनती तो अब 3 या 4 मिठाइयाँ ही बना पा रहे हैं। त्यौहार है जयपुर में गनगौर का त्यौहार और अगर घेवर ना बने तो संभव नहीं है। जो अपने एक स्थायी दुकान लेकर के बैठे हुए हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये आप ये भट्टियाँ देख सकते हैं कि नई भट्टियाँ नहीं हैं, ये वर्षों पुरानी भट्टियाँ लोग निकाल करके वापस से इस काम में ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कोयले का उपयोग और ये सब चीज़ें वापस इस दौर में लौट रही हैं। तो ये पुरानी भट्टियाँ हैं जो कोयले और उससे चल रही हैं और लोग काम में भी ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जमाना वापस से उस ओर लौट रहा है ये, लेकिन मजबूरी में। कोई ये नहीं है कि कोई सैद्धांतिक रूप से इस दौर में वापस आए हों, एक मजबूरी है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जो कहा जाता है कि कभी भी किसी तरह की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जो चीज़ें जिनके पास में उन्हें वापस से लेकर के आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि अड़ी वक्त में जो काम आती हैं वही आपका साथ देते हैं। तो ये चीज़ें वापस आई है। हम बात भी करेंगे कि क्या चीज़ें और कितना इस पर असर पड़ा है। तो कोयले की भट्टी और गैस की भट्टियाँ कैसे खामोश हुई हैं वो आपने देखी हैं। कोयले की भट्टी चालू हो गई, लकड़ी के कोयले काम में लिए जा रहे हैं, पत्थर के कोयले काम में लिए जा रहे हैं और अब ये इंडक्शन एक बड़ा सहारा व्यापार के लिए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक कढ़ाई मंगवाई गई है। ये कढ़ाई इंडक्शन के हिसाब से है। ये देख सकते हैं आप, ये इंडक्शन की कढ़ाइयाँ यहाँ पे आई हुई हैं और ये नई कढ़ाइयाँ भी अभी मंगवाई गई हैं। इसकी वजह साफ है कि जो व्यापारी है, क्योंकि अपना काम भी करना है, ग्राहक की संतुष्टि भी चाहिए, उसे भी सारा सामान जो देना है वही देना होगा। तो चलिए, अजय अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। अजय जी, इंडक्शन लगाया है और इस किल्लत के बाद में क्या सामना करना पड़ रहा है बेसिकली अभी? मेरे पास शब्द कम है बोलने के लिए, क्योंकि परेशानी सबके लिए है। इसलिए जैसे कोरोना सबके लिए आया था, हम ये मानते हैं कि भाई ये समय भी सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन में तो रात दिन का फ़र्क आ गया, 10% 15% ही रह गया प्रोडक्शन। काफ़ी आइटम्स हमने मेनू में भी कम कर दिए और चिंता बस इसकी इतनी है कि अभी कितने दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है या 10 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है या आगे क्या है। क्योंकि आज अपन लग्जरी मिलने के बाद में या एक सुविधा मिलने के बाद में आप कोई किसी को कहें साहब अब गाड़ी आज आपसे हटा देते हैं, आज से आप पैदल ही चलें, तो अब बहुत मुश्किल है। कि आदमी पहले तो 10 कोस की परिक्रमा भी करता था, अब अगर आप कहो कि 10 कोस पैदल चलो वो पॉसिबल नहीं है। तो आज के समय के हिसाब से अगर हमको कोयले पे जीना है या लकड़ी पे जीना है या और किसी भी जीना है, बायोमास पे करना है, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके अपने काम हैं। इंडक्शन की बात है, इंडक्शन महंगा बहुत है, पावर सप्लाई का उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीडनेस है। एक छोटी भट्टी जो अभी ऐसे आप पीछे रखी हुई है, ये 3.5 किलो 5 किलो वाट की है। अगर मैं ऐसे 10 लगाता हूँ तो मुझे कम से कम 50 किलो वाट चाहिए, उस पर काम पूरा नहीं होता। अगर मैं हलवाई के लिए काम करता हूँ तो एक एक भट्टी 20-20, 25-25 किलो वाट की है। तो इतना मेरे पास कनेक्शन ही नहीं है
मैं JVVNL के पास जाऊंगा तो मुझे 500 किलोवाट के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, जगह चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। जी, तो अभी आपका कहना है कि स्वीट्स वगैरह जो बनती थी उसमें से काफ़ी कम कर दी हैं? हाँ, काफ़ी हमने स्वीट्स की वैरायटी भी कम हो गई है, कुछ हमारे फ्राइंग के आइटम्स की वैरायटी कम हो गई है। मेन्यू हमने रेस्टोरेंट में जो सर्व करते हैं उसको भी स्क्वीज़ इन किया है, बिकॉज जिस रफ्तार से हम लोग बना सकते थे वो कोयले के ऊपर उसको वो रफ्तार या वो आदत आदमी की, मैं कहूँ कि वो पहले जैसी आदत भी नहीं है। कुछ आदमियों ने काम करने के लिए रेजिस्टेंस भी है, मना भी करते हैं कि भाई कोयले पे काम नहीं हो पाता। रेट्स वगैरह में कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, गैस की रेट जब अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं ये कहूँ कि गैस की रेट बढ़ी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्वीट्स वगैरह जो प्रोडक्शन आपका हो रहा है वो कॉस्ट बढ़ रही है? नहीं, अभी तक तो सेम रेट पे दे रहे हैं? सेम रेट भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे आकलन नहीं है। अच्छा, और मेरे जैसे बिजनेस के लिए अच्छी बात भी नहीं है कि 1-2 दिन 5 दिन के लिए ऊपर नीचे किया जाए रेट। अचानक से जैसे इंडक्शन है या फिर भट्टियाँ कुछ ले रहे होंगे आप लोग, तो इसमें कुछ रेट्स में अंतर आया है? सिगड़ियाँ मैंने देखी, सिगड़ियाँ भी काम ली जा रही हैं अभी कई व्यापारियों के। हाँ, जैसे मैंने कुछ अगर सिगड़ी खरीदी 3 दिन पहले, अगर वो 2000 रुपये की सिगड़ी थी तो आज अगर मार्केट में 4500 की, 4000 की, 5000 की सिगड़ी है। ऐसे इंडक्शन का जो हमने पहले इंडक्शन लिए थे 3.5 किलोवाट के, 5 किलोवाट के, वो 20-22 हज़ार में अवेलेबल थे, 16 हज़ार में अवेलेबल थे। आज उसकी कीमत करीबन 45,000, 40,000 रुपये के आसपास की बताते हैं, और वो भी लिमिटेड स्टॉक बताते हैं। तो चलिए, यही एक सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि ये जो फेज है वो निश्चित रूप से एक पैनिक करने वाला तो इस वजह से है कि चीज़ें मिल रही नहीं मिले। हालांकि सुविधाएं हैं, कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ में कि शायद 10 से 15 दिन में ये स्थितियां वापस लौटेगी। अगर ये स्थितियां नहीं लौटी तो ये तय मान के चलिए कि जो ज़माना पहले वाला था कि पत्थर और लकड़ी के कोयले से व्यापारी अपना काम करते थे, स्वीट्स बनाते थे, उस दौर से बाहर निकलने में वक्त लग सकता है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज़, जयपुर। और अब आपको